हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। जिस प्रकार से बच्चों यदि हम बात करते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से कि किसी वस्तु पर जो संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। जैसे हमने कहा कि जो संवेग परिवर्तन की दर होता है बच्चों, जैसे dp/dt की बात करते हैं, वो उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यानी F बराबर यानी K यहाँ पर लगा दो तो dp/dt हो जाता है। यदि आप K का मान 1 रख दो, K का मान 1 रखोगे तो F जो है बच्चों वो dp/dt के बराबर हो जाता है। ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इस प्रकार से हम न्यूटन की गति का द्वितीय नियम देखते हैं। उसी आधारित यहाँ पर जो जैसे हमने कहा बल, तो यहाँ पे बल आघूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर हमारा संवेग में परिवर्तन, तो यहाँ पर कोणीय संवेग में परिवर्तन। यानी जब कोई वस्तु कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, भाई कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, यानी घूर्णी गति कर रहा है, तब यहाँ पर कोणीय संवेग हो जाएगा। भाई संवेग तो एक रेखीय संवेग की बात, जब कोई सरल रेखा में गति कर रहा है तब ये घटना हो रहा है न्यूटन गति के द्वितीय नियम से कि उस पर संवेग परिवर्तन या कण के रेखीय संवेग में परिवर्तन की जो दर है उस पर लगाए गए बल के बराबर होता है। इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति ना करे बल्कि ये किसी अक्ष के परितः घूर्णी गति करे, तब उस पर जो घूर्णी गति में कोणीय संवेग में परिवर्तन, अब कोणीय संवेग में परिवर्तन यानी बच्चों कोणीय संवेग को L से दर्शाते हैं। किससे? L से। इसके कोणीय संवेग में परिवर्तन समय के साथ तो dl/dt हो जाएगा। वेक्टर लगाना चाहो तो वेक्टर लगा दो। उस पर बल आघूर्ण के बराबर होता है, यानी जो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है उसके बल आघूर्ण के बराबर होता है। बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाती है। ये बच्चों हमारा हो गया बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध। यही चीज हमको फाइंड करना है, टाउ इक्वल dl/dt। ये दो चीजें आपने समझा कि जिस प्रकार से सरल रेखा में जब कोई वस्तु गति कर रहा होता है तो उसमें रेखीय संवेग में परिवर्तन की जो दर है उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, अर्थात संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती बल के बराबर होता है। उसी प्रकार घूर्णन गति में यानी घूर्णी गति में कोणीय संवेग में जो परिवर्तन की दर है बच्चों वो बल आघूर्ण के बराबर होता है। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका जिस प्रकार से बोला गया कि सरल रेखा में जिस प्रकार से किसी कण का रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल को प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार घूर्णन गति में कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण को प्रदर्शित करता है, जिसे टाउ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? टाउ से। बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा dl/dt। ये हमें प्रूव करना है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, जहां पे टाउ क्या है? बल आघूर्ण है, टाउ है यहाँ पे ना वेक्टर, यहाँ पे ये टाउ है। और यदि हम r की बात करें तो r तो हमारा स्थित सदिश है बच्चों। r क्या है? स्थित सदिश है। और जब हम p लेकर चलेंगे तो p हमारा रेखीय संवेग होगा, लेकिन जहाँ पे बल आघूर्ण की बात आएगी तो वहाँ पे टाउ रहेगा। ये चीज हम प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है वो चीज भी मैंने समझा दिया कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है बच्चों तो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ये चीज मैंने आपको बता दिया, F समानुपाती dp/dt। अब यहाँ पर बच्चों ये आपका कोणीय संवेग हो गया। नहीं, कोणीय संवेग नहीं हुआ, कोणीय संवेग को हम L से, तो dl/dt ये बल आघूर्ण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये चीज हमको प्रूव करना है। समानुपाती हटाते हैं तो k नियतांक लग जाता है। चले शुरू करें क्रम से। ठीक, चलिए तो अपन निगमन करने वाले बच्चों समीकरण टाउ, ये टाउ है dl/dt का निगमन। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है बच्चों? सबसे पहले आपका लगने वाला है वो है कोणीय संवेग। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो भाई गलत नहीं होना चाहिए, थ्योरम पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो सबसे पहले आप लोग लगाएंगे कोणीय संवेग, कण का कोणीय संवेग। एक एक लाइन करेंगे धीरे धीरे करके। कोणीय संवेग का जो फॉर्मेट होता है, फार्मूला होता है L बराबर होता है, ये मैंने इसके पहले थ्योरम में कराया था, वेक्टर R क्रॉस P। ओके बच्चों, अब हमको पता है कि भाई साहब कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर निकालना है, यानी dl/dt निकालना है टाउ के बराबर। तो एक काम करते हैं कि दोनों पक्षों में हम अवकलन कर दें समय के सापेक्ष।
समय के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष बच्चों, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dl अपॉन dt। अवकलन का चिन्ह तो यही होता है d अपॉन dt, यहां पर r क्रॉस p हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। अब बच्चों इसको हम एक क्रॉस में है ना, दो है, तो एक काम करते हैं, पहले अपन इसके साथ अवकलन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, dr अपॉन dt क्रॉस p, फिर प्लस करके बच्चों हम वेक्टर r को बाहर कर देते हैं और p के साथ अवकलन कर देते हैं। समाकलन तो नहीं बोल दिया हमने कहीं पे, अवकलन हो रहा है। अवकलन का चिन्ह d अपॉन dt, ठीक है। समाकलन यदि बोल दिए हूं तो इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है बाबूजी। चलें, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब आपको यदि मैं आपसे कह दूं कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है बच्चों वो बल के बराबर है, ये चीज पहले बता दिया गया। संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो बल के बराबर है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। वाह भाई, दूरी में परिवर्तन वेग कहलाता है, सही है। dr अपॉन dt जो है वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। दूरी में परिवर्तन वेग कहलाता है, ये सबको पता है, पूछने वाली बात नहीं है सर, ये तो बिल्कुल सही है। तो कर देते हैं आगे, तो कितना हो जाएगा, dl अपॉन dt बराबर, यहां पर देखो dr अपॉन dt की जगह क्या रख दोगे बच्चों, v रख दोगे तो v हो जाएगा, क्रॉस p है तो p रहने दो, प्लस करके यहां पर बच्चों r है तो r रहने दो, r ही है ना, ठीक है। और dp अपॉन dt कहा गया ये फोर्स है, बल है। अब देखो बच्चों ये v है तो v रहने दो, p को, p मतलब होता है आपका संवेग, और संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग प्लस r क्रॉस f। तो चूंकि p बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, इसलिए हमने p के जगह मान रख दिया है। तो अब कितना निकल कर आएगा, यहां पे v है बच्चों, m देखो कांस्टेंट है यार, तो m को बाहर ले लो तो v क्रॉस v हो जाता है, v क्रॉस v है ना, और प्लस r क्रॉस f। अब एक चीज यदि यहां पे कहा जाए v क्रॉस v का मान शून्य होता है, r क्रॉस f, r क्रॉस f ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। तो dl अपॉन dt बच्चों कितना हो गया, r क्रॉस f, और ये जो r क्रॉस f है वो टाउ के बराबर है, यानी कुल मिलाकर के हमारा टाउ इक्वल आ गया dl अपॉन dt। जी हाँ, यही प्रूव करना था। यहां पे मैं आपसे थोड़ा सा फॉर्मेट बनाता हूं भाई, a क्रॉस b बराबर होता है ab साइन थीटा, ठीक है। लेकिन यदि a क्रॉस a है तो a साइन, मतलब उसी के साथ उसी को, तो 0 डिग्री, मतलब a के साथ a के बीच कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री, स्वयं का स्वयं के साथ 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए 0 हो जाता है a क्रॉस a का। इसलिए यहां पर v क्रॉस v का मान शून्य कर दिया हमने, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे सर, ये दिक्कत है, बिल्कुल चिंता ना करें। हमने सबसे पहले क्या लिया बच्चों, कोणीय संवेग, ये लिया ना, L बराबर R क्रॉस P। चलो आगे देखो, इसके बाद कहा हमने दोनों पक्षों में अवकलन कर दो, तो d अपॉन dt कर दिया अपने दोनों पक्षों में, पहले r के साथ p को बाहर रखो, फिर r को बाहर रखो तो p के साथ अवकलन कर दिया। फिर हमने कहा भाई दूरी बटा समय बराबर वेग होता है, यानी किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन है ना, वेग कहलाता है बच्चों, तो वेग हो गया। और संवेग में परिवर्तन बल के बराबर होता है, तो जहां पे dr अपॉन dt है वहां पे v रख दो, और जहां dp अपॉन dt है वहां f रख दो। इसके बाद संवेग बराबर मैंने कहा द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान गुणे वेग हो गया। m को कांस्टेंट है, बाहर ले आओ बच्चों, तो v क्रॉस v हो गया, v क्रॉस v का मान शून्य होता है, ये पहले भी बता दिया, क्योंकि v और v के बीच कोण कितना, स्वयं का स्वयं के साथ 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान आता है तो शून्य हो जाता है। तो r क्रॉस f हो गया यहाँ पे बच्चा, r क्रॉस f, ये जो कि टाउ के बराबर होता है बच्चों, और यही हमारा सिद्धांत सिंपल है, कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। किसमें संबंध था, कोणीय संवेग और बलाघूर्ण में संबंध, किसमें कोणीय संवेग और बलाघूर्ण में संबंध। बच्चों वीडियो ऐसे ही हम निरंतर आपके लिए लाते रहते हैं, तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।